वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ट्रंप का टैरिफ हर किसी के लिए टेंशन बन गया है। कुछ निवेशक जानना चाहते हैं कि इस समय अब क्या किया जाए। आज मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से टैरिफ की हवा निकल चुकी है। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा, जिसके कारण निवेशकों के मन में मुझे उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होने वाली है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, निकल गई टैरिफ की हवा, निवेशकों के मन में खुशी का माहौल। यानी जो निवेशक हैं, अगर आप पूरी तरह से आज के वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज हम कहाँ हैं और क्यों हमें कोई भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मिस्टर रेमंड विक्री, इनका पूरा डिटेल मैं आपको देने वाला हूं कि मिस्टर रेमंड विक्री है कौन। इनका कहना है कि भारत का विशाल बाजार, 140 करोड़ का देश है हमारा। हर कोई देश चाहता है कि भारत के साथ में व्यापार किया जाए, क्योंकि बाजार हमारे देश में है, 140 करोड़ पब्लिक हमारे पास में है। तो बाजार हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे देश सोचते हैं कि भारत के साथ में व्यापार किस प्रकार किया जाए, क्योंकि व्यापार करने का मतलब है 140 करोड़ कंज्यूमर एक साथ मिलना। यही कारण है कि मिस्टर ट्रंप ज़्यादा टेंशन में है कि 140 करोड़ का देश है, लेकिन हमको उतना फ़ायदा दे नहीं पा रहे हैं, हम ज़्यादा व्यापार कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए टैरिफ लगा दिया है ताकि भारत से जो भी सामान जाए उनका प्राइस बढ़ जाए। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसका इम्पैक्ट किस प्रकार USA पर पड़ने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, भारत का विशाल बाजार, आर्थिक मजबूती काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। आज के समय में हमारा देश प्रतिस्पर्धा के प्रति खुलापन होने के कारण, यानी किसी भी प्रकार का कंपटीशन अगर है तो बाजार हमारा पूरी तरह से खुला है। भारत आगे बढ़ते रहेगा, यानी किसी भी प्रकार का अगर कंपटीशन है, हमारे देश को आगे बढ़ना है। आज की जो जनरेशन है वो यही सोचती है कि आगे किस प्रकार बढ़ा जाए, यानी हर आदमी हायर एजुकेशन के पीछे लगा है जितना पॉसिबल हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा इसी कारण साक्षरता यहाँ पे बढ़ती जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये एक सच्चाई है, चाहे इसको कोई माने या नहीं माने। चाहे मिस्टर ट्रंप यहाँ पे कहते हों कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, लेकिन इसकी कुछ सच्चाई आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, अमेरिका के पूर्व सहायक वाणिज्य मंत्री श्री रेमंड विक्री, जिनका नाम मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, ये अमेरिका के पूर्व सहायक वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ को लेकर भारत को एक बाधा की बजाय अल्पकालिक समस्या के रूप में देखना चाहिए। यानी ये जो प्रॉब्लम है केवल एक टेम्परेरी है, ना कि परमानेंट समस्या है, क्योंकि समस्या हमारे देश को हो नहीं सकती, क्योंकि 140 करोड़ का देश हमारे पास में है, 140 करोड़ पब्लिक हमारे देश में है, यानी हमारे पास में ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। जहाँ पे ग्राहकों की कमी होती है वहाँ पे समस्याएं पैदा होती है। तो ये एक टेम्परेरी समस्या के रूप में देखना चाहिए, इनका कहना है मिस्टर विक्री का। मिस्टर रेमंड विक्री सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS के वरिष्ठ सहयोगी भी हैं। इन्होंने कहा है कि भारत को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास में काफ़ी बड़ा बाज़ार भी है। तो जो समस्या है वो खाली टेम्परेरी के रूप में देखना चाहिए, ना कि कोई परमानेंट समस्या है।
यानी एक तरह से पूरी हवा निकाल दी गई है। जो दावा था कि भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा टैरिफ लगने से, भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने से देखिए होगा क्या। अमेरिका में कपड़े, जूते और खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जिसका सीधा असर वहाँ के गरीब परिवारों पर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में गरीब बिल्कुल भी नहीं है, हर आदमी अमीर वहाँ पे भी नहीं है। जैसा हमारे देश में है, गरीबी हमारे देश में भी है, तो अमेरिका में भी आपको गरीबी देखने को मिलेगी। अगर वहाँ पे कपड़े, खाने पीने के सामान, दवाएं, जेनरिक दवाएं खास तौर पे हमारा देश यूएसए को सप्लाई करता है, अगर ये सारी चीज़ें भेजना बंद कर दे तो वहाँ पे वैसे ही त्राही त्राही हो जाएगी। यानी काफ़ी बड़ा नुकसान वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव वहाँ का जो गरीब तबका है उस पर पड़ना तय है। क्योंकि अगर आज हमने कोई दुकान पे सामान बनाया है, उसको नुकसान में करके तो हमको बेचना नहीं है। अगर टैरिफ लगाना है तो उसका सीधा प्रभाव कंज्यूमर पर ही पड़ता है। आपने नोटिस भी किया होगा, अगर कोई सामान महंगा होता है, तेल हो, साबुन हो, सीधा सीधा कंज्यूमर पर प्रभाव पड़ता है। चाहे हमारा देश हो या और कोई देश हो, अगर 25% बढ़ा कर देना है तो कंपनी क्या करेगी, पहले से ही प्राइस बढ़ा के ले लेगी। यानी कोई भी अपना नुकसान करने को व्यापार नहीं कर रहा है। ये सीधा सीधा इम्पैक्ट कंज्यूमर पे ही पड़ना तय है, जिसका नुकसान अमेरिका को होना भी तय है। यह बात देखिए, जो बात है ये एसबीआई ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसमें क्लियरली मेंशन किया है। इसमें रिपोर्ट में आगे प्रकाश डाला गया है कि 25% टैरिफ से अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा, उनकी जीडीपी में कमी आ जाएगी। यानी वहाँ पे अगर सामान महंगा होगा तो जीडीपी में कमी आना तय है, क्योंकि जो खपत है उसमें कमी आ जाएगी। कमी आने का मतलब है जीडीपी में भी जो ग्रोथ वहाँ पे होने वाली है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि टैरिफ के कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं पर, यानी जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उन पे सालाना $2,400 का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। यानी उन पे बर्डन पड़ना तय है। अगर इसी प्रकार ये टैरिफ का खेल चलता रहा तो उसका सीधा सीधा नुकसान अमेरिका को, अमेरिकी की पब्लिक को उठाना पड़ सकता है। अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ को एसबीआई की रिपोर्ट में खराब व्यापार नीति कहा गया है। यानी जो बिजनेस करने का तरीका है ये बिल्कुल भी सही नहीं है उनके हिसाब से, क्योंकि अपने देश के कंज्यूमर को कोई भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है। आने वाले समय में अमेरिका विरोधी ताकतें, देखिए इससे होगा क्या। आपने नोटिस किया है ऐसा कोई भी देश नहीं दिखा है जिन पर अमेरिका ने टैरिफ की घोषणा नहीं की हो। यानी सबको एक तरह से अमेरिका ऐसा दिखा रहा है कि अमेरिका के बिना कुछ भी होना नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि कंज्यूमर के बिना कुछ भी होना नहीं है। जहाँ पे बाज़ार है सामान वहीं पे बिकता है। आप कुछ भी बनाएंगे, आपके देश में 140 करोड़ पब्लिक नहीं है, कहाँ कहाँ आपको बेचने के लिए दूसरे देशों का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर आप दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगाते हो तो इससे आपका ही नुकसान होना तय है। आने वाले समय में इससे क्या होगा कि अमेरिका विरोधी ताकतें सक्रिय हो सकती है। यानी ऐसा कोई भी देश उन्होंने छोड़ा नहीं है जिस पे टैरिफ नहीं लगाया है, जिससे अमेरिका में विरोधी ताकतें सक्रिय हो सकती है अमेरिका के विरुद्ध, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा देशों पर अमेरिका ने ऑलरेडी टैरिफ लगा दिया है। यानी सब देश ऑलमोस्ट गुस्से में है, क्योंकि अगर सामान लेना है, बेचना है, एक अमेरिका ही तो नहीं है, पूरा विश्व पड़ा है। इसी कारण सभी देश गुस्से में हैं और सोच रहे हैं हो सकता है कि आने वाले समय में एक ऐसा गुट बन जाए जिसके कारण अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़े। तो सारी की सारी ताकतें हो सकता है आने वाले समय में सक्रिय हो जाएं। एसबीआई की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत अमेरिका की 47% जेनेरिक दवाओं की मांग की पूर्ति करता है। यानी 47%। एक दिन में तो ये बनता नहीं है।
आप किस किस को ऑर्डर दोगे? अगर ऑर्डर देना है तो एक ही झटके में पूरा ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। अपने देश में निर्माण अगर आप करने का सोच रहे हो तो इतना बड़ा पॉसिबल भी नहीं है। दूसरे देश को अगर उत्पादन ट्रांसफ़र करना है, दोनों ही परिस्थिति में कम से कम 3 से लेकर 5 साल का समय लगेगा। यानी अगर आप ये टैरिफ लगा रहे हो, इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर दवाएं नहीं मिलेगी तो वहाँ की जो पब्लिक है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी, जिसके कारण वहाँ की सरकार को आने वाले समय में इलेक्शन में नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिससे अमेरिका में क्या होगा कि दवाओं की किल्लत और मूल्य में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कंज्यूमर को अगर नुकसान होगा तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट सरकार पर भी पड़ना तय है। तो ये पब्लिक को अगर ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा तो पब्लिक को गुस्साना बिल्कुल भी तय है। ये सब बातों को ध्यान में रखकर जब देखते हैं तो पता चलता है कि अमेरिका केवल दबाव डालने की रणनीति के ऊपर काम कर रहा है। यानी जितना दिखाने को दिख रहा है हम लोग को कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हमने सप्लाई बंद कर दी तो इससे नुकसान सीधा सीधा अमेरिका को होना तय है। यानी अमेरिका की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत पर दबाव डाला जा सके, जिससे प्राइसेस कम हो और भारतीय बाज़ार पे कब्जा किया जा सके। यानी अमेरिका की इच्छा है कि भारत में हथियार भी बेचें, क्योंकि 140 करोड़ का देश है और यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट भी बेचने की इच्छा में है। लेकिन हमारे देश में ऑलरेडी डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं, जिसके कारण हम उनसे ये सब प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण मिस्टर ट्रंप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है। इसी कारण यहाँ पे टैरिफ की घोषणा की गई है। लेकिन दबाव डालने की राजनीति के ऊपर काम होना मुश्किल है। अगर काम होना है तो दोनों की सहमति से ही हो पाएगा। अब देखिए, एक सच्चाई का आईना भी आपके सामने है। देखिए, मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। भारत की जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है जुलाई के महीने में करीब 1.96 लाख करोड़ हो गया है। ये आंकड़ा कोई डेड इकोनॉमी का नहीं हो सकता है। इसीलिए मिस्टर ट्रंप के लिए ये एक सच्चाई का आईना है कि भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई ताकत है, सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। पिछले साल से 7.5% ज़्यादा कलेक्शन किया गया है। अदरवाइज 1.96 लाख करोड़ का कलेक्शन होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि हमारा देश दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो आपको अपने देश पे भरोसा रखना है। तो बिलीव इन इंडिया, इंडिया इज़ ग्रोइंग। हमारा देश बढ़ रहा है, इस बात पे आपको बिल्कुल भी भरोसा करने की ज़रूरत है। और आपने अगर जो भी निवेश किया है उसके साथ में बिल्कुल चिपके रहना है। ऐसे दौर बाज़ार में आते रहते हैं। अगर आपके पास में पेशेंस है तो आप ऐसे दौर से आसानी से निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भले ही गारंटीड रिटर्न नहीं है, लेकिन बाज़ार का इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने पेशेंस रखा है उसने यहाँ पे बड़ा पैसा बनाया भी है। लेकिन ज़रूरत है तो आपको अपने देश की इकोनॉमी पर भरोसा करने की है। ये कोई डेड इकोनॉमी नहीं है, ये दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। स्टिक विद योर इन्वेस्टमेंट। आपका जो भी निवेश है उसके साथ में बिल्कुल आपको चिपके रहना है, बिल्कुल भी धैर्य बना के रखना है। रिडीम करने की तरफ बिल्कुल भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो भी आप निवेश करें पेशेंस के साथ में ही निवेश करें, और लंबे समय का जो पैसा आपके पास में है, जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, वही पैसा यहाँ पे निवेश करने की ज़रूरत है। और कम से कम 5 साल का पेशेंस रखने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म के लिए बाज़ार में निवेश बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसी उठापटक बाज़ार में आए दिन आपको देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।